दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीआई का बड़ा खुलासा। जैसा कि आप सभी को पता है, कोलकाता जो डॉक्टर केस है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत दर्दनाक घटना हुई है यहाँ पर। तो सीबीआई के द्वारा यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है। तो चलिए क्या बड़ा खुलासा हुआ है उसको देखते हैं। उससे पहले आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे आप सभी हमसे जुड़ जाएंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर कोलकाता केस के बारे में। जैसा कि कोलकाता केस यानी सीबीआई को मिली आरोपी संजय रॉय की डिमांड पेशी के दौरान वकीलों ने किया यहाँ पर हंगामा। न्यू अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद जो है आरजी कर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षित डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन फोरडा और राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी रिम्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। हालांकि बंगाल में अभी भी डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। अदालत ने यानी मुख्य आरोपी के पॉलीग्राफ परीक्षण को मंजूरी दी। जैसा कि कोलकाता की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय पर पॉलीग्राफ परीक्षण करने की अनुमति दी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अदालत ने पहले ही मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 4 अन्य डॉक्टरों पर झूठ का पता करने वाले प्रशिक्षण की मंजूरी दी है। ये सभी 8-9 अगस्त की मध्य रात्रि में अस्पताल में ड्यूटी पर थे। सीसीटीवी फुटेज और डॉक्टर के शव के पास गए एक ब्लूटूथ उपकरण मिलने के बाद रॉय की गिरफ्तारी हुई, जिन्हें कॉलेज के सेमिनार हॉल में प्रवेश करते देखा था जहां महिला डॉक्टर का शव मिला था। अख्तर अली के आरोपी की जांच करेगी सीबीआई। जैसा कि आप देख सकते हैं, सीबीआई आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व अधिकारी अख्तर अली के आरोपों की भी जांच करेगी। अख्तर अली ने संदीप घोष पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए थे। कोलकाता मामले के आरोपी संजय रॉय की रिमांड सीबीआई को मिल गई है। पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद आज आरोपी संजय रॉय को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां से अदालत ने आरोपियों की रिमांड सीबीआई को सौंप दी है। अदालत ने सीबीआई को संजय रॉय की 14 दिन की रिमांड दी है। वकीलों में आरोपी संजय रॉय के खिलाफ जो है गुस्सा। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में आरोपी संजय रॉय को आज अदालत में पेश किया गया है। और इसी दौरान जो है अदालत में जमकर हंगामा हुआ, क्योंकि वकील संजय रॉय का विरोध कर रहे थे। वकीलों में आरोपी के खिलाफ भारी गुस्सा था। नंदीग्राम में पुलिस से भिड़े भाजपा समर्थन। कोलकाता की घटना के देखकर भाजपा समर्थकों ने शुक्रवार को नंदीग्राम पुलिस स्टेशन में हंगामा किया। भाजपा समर्थकों ने थाना घेराव कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसी दौरान भाजपा समर्थक पुलिस कर्मियों से भिड़ गए और भाजपा के 100 से ज़्यादा समर्थकों ने पुलिस स्टेशन में बैरिकेड तोड़ दिए और पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की। प्रदर्शनकारियों ने महिलाएं भी शामिल थी। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी भी की। कोलकाता मामले में ब्रिटेन में हुए विरोध प्रदर्शन। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद महिला डॉक्टर की दुष्कर्म की हत्या के बाद जो मामले में ब्रिटेन के विरोध प्रदर्शन हुआ। इसी दौरान भारतीय छात्रों ने विभिन्न संस्थाओं और प्रवासी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। महिला संगठनों ने गुरुवार को लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर और ब्रिटेन के कई अन्य शहरों में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर शांति मार्च आयोजित किया। वहीं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी यूनाइटेड किंगडम ने बुधवार को लिवरपूल शहर में एक मार्च का आयोजन किया। कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी संजय रॉय को आरजी कर कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मुख्य आरोपी संजय रॉय को कोलकाता स्थित सीबीआई कार्यालय से सियालदह कोर्ट ले जाया गया। आज उसकी पुलिस हिरासत खत्म हो रही है। जैसा कि ममता बनर्जी के कामों में क्रूरता भरी हुई है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कोलकाता मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर कहा कि आज ममता बनर्जी के मगरमच्छी आंसू का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके कामों में सिर्फ क्रूरता भरी हुई है। क्योंकि उनकी सरकार ने संदीप घोष को एक बार फिर OSD ऑफिस ऑन स्पेशल ड्यूटी बनाकर पुरस्कृत किया है। पहले तो उन्हें 4 घंटे में बहाल कर दिया गया था। उन्हें पर कार्रवाई करने की बजाय उन्हें स्पेशल पोस्टिंग दे दी गई। हमने यह भी देखा कि कैसे बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल कोर्ट में फंस रहे थे और वकीलों और जजों को
यानी उनसे कहना पड़ा कि हमने यानी हंसने वाली बात नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर में देरी के लिए ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाई। उसने कहा कि 30 साल में ऐसी विसंगतियां कभी नहीं देखी गई है। कोलकाता मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कांग्रेस ने दी है प्रतिक्रिया। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में दुष्कर्म हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, डॉक्टरों के मन में एक असुरक्षा और भय का माहौल है, उसको दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। हम राजनीति में हो, अदालतों में हो या फिर मेडिकलों में हो, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के मन में जो भय है उसको दूर होना चाहिए। संदीप घोष ने सीबीआई की लगातार 8वें दिन यानी पूछताछ चल रही है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने सीबीआई आज फिर पूछताछ करेगी। संदीप घोष सुबह कोलकाता सीबीआई कार्यालय पहुंचे हैं। सीबीआई के संदीप घोष से पूछताछ का आज 8वां दिन है। सीबीआई अधिकारियों से मिलेंगे प्रदर्शनकारी, जैसा कि डॉक्टर यानी पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर फोरम ने कहा है कि शुक्रवार को हमारा एक प्रतिनिधिमंडल सीबीआई कार्यालय जाएगा, जहां हम सीबीआई अधिकारियों को अपनी कुछ चिंताओं को अवगत करवाएंगे और जांच के बारे में जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपराध वाले दिन को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रशासन ने जिस तरह से काम किया है वैसा उन्होंने 30 साल के करियर में कभी नहीं देखा है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीआईएसएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। अब मेडिकल कॉलेज में जगह जगह सीआईएसएफ जवान दिखाई दे रहे हैं। 2 सप्ताह में अपने रुख की समीक्षा करेंगे फोर्डा। उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील किए जाने के बाद फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने कोलकाता में एक प्रशिक्षु चिकित्सा से कथित और दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या की घटना के विरोध में जारी अपनी हड़ताल को अस्थायी रूप से स्थगित किया, लेकिन कहा कि वह 2 सप्ताह में अपने रुख की समीक्षा करेगा। फोर्डा ने इस बात पर जोर दिया कि हड़ताल को सिर्फ स्थगित किया गया है, समाप्त नहीं किया गया, और वे आरजी कर मेडिकल कॉलेज में अपने सहकर्मियों की मांगों से संबंधित रुख पर नज़र रख रहे हैं और 2 सप्ताह में अपने रुख की समीक्षा करेंगे। RDAUDFA के बाद फेमा ने भी वापस ली है हड़ताल। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बृहस्पतिवार को हड़ताल वापस ले ली है। एक वीडियो संदेश में फेमा अध्यक्ष डॉक्टर रोहन कृष्ण ने कहा कि विरोध जारी रहेगा, लेकिन एक अलग रूप में। उन्होंने कहा कि पहले एक अखिल भारतीय बैठक आयोजित की गई थी और सभी रेजिडेंट डॉक्टरों से काम पर लौटने का अनुरोध किया गया था। बैठक में हमने ओपीडी, आपातकालीन और वैकल्पिक सेवाओं को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद इंदिरा गांधी अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने अधिकारियों के तौर पर अपनी 11 दिन की हड़ताल वापस ली थी। वहीं यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन ने भी कोलकाता में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित कर दी है। दिल्ली के अस्पतालों में आज से ओपीडी सुविधाएं सामान्य। एम्स सफदरगंज, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लेडी हार्डिंग, जेटीबी, डीडीयू, इंदिरा गांधी, बाबा साहेब आम्बेडकर, लोकनायक सहित दिल्ली के सभी अस्पतालों में आज शनिवार से ओडीपी सुविधा पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए डॉक्टर की हत्या के विरोध में 11 दिनों से हड़ताल कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बाद बृहस्पति देर शाम को काम पर लौटे। रांची में भी डॉक्टर ने समाप्त किया आंदोलन। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर महिला दुष्कर्म हत्या के बाद रांची में भी सरकारी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के जूनियर डॉक्टरों ने बृहस्पतिवार को शाम को अपने पेन डाउन आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। रिम्स के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अंकित कुमार ने भी बताया, सुप्रीम कोर्ट की अपील और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक के बाद हम अपना काम फिर से शुरू कर रहे हैं और अपना पेन डाउन आंदोलन वापस ले रहे हैं। जूनियर डॉक्टर 13 अगस्त से बहिर्रोगी विभाग और वैकल्पिक सर्जरी में काम का बहिष्कार करते हुए हड़ताल पर हैं। सीबीआई को मिली आरोपी संजय रॉय की डिमांड पेशी के दौरान वकीलों ने किया हंगामा। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु
डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने 11 दिनों के बाद अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद जो है यानी फोर्डा ने हड़ताल अस्थायी रूप से निलंबन करने का फैसला किया। हालांकि एसोसिएशन ने कहा है कि वह 2 सप्ताह में अपनी स्थिति की समीक्षा करेगी। इससे पहले दिन में देश भर के प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से एक भावपूर्ण अपील करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को काम पर वापस आने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्याय और चिकित्सा को रोका नहीं जा सकता। इसके अलावा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वह सभी आवश्यक निर्देश जारी कर रही है। कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। जैसा कि हमने देखा सीबीआई का खुलासा यानी और सभी हड़तालें स्थगित हो चुकी हैं लगभग। तो यहाँ पर अभी पूरी तरह से हड़तालें स्थगित नहीं की गई हैं, कुछ समय के लिए रोक लगी है। अगर इसमें कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो वापस हड़तालें शुरू हो सकती हैं, संभावना बनती है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके इस केस के बारे में क्या राय है आप सभी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नई अपडेट आपको यहाँ पर जल्दी मिल जाएगी।